हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से आज के सुंदर समय के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें फिर से जोड़ा है कि हम सब मिलकर प्रभु के वचन का मनन कर सकें। मैं आज के दिन के लिए धन्यवादित हूं और आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सबों को आशीष दे, अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाए और ऐसा अवसर दे कि हम प्रभु के वचन का जब मनन कर रहे हैं तो हम सब बड़ी धैर्यता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ प्रभु के वचन का मनन करें और उन बातों को सीखने का प्रयास करें जो प्रभु अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा है। अब ऐसा नहीं मेरे प्रियो कि ये पुराने समय में भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसने बातें करी और अपने लोगों तक अपने संदेश को पहुंचाया, लेकिन ये वचन आज भी उतना ही प्रबल है मेरे प्रियो और मुझे और आपको शिक्षा और ज्ञान देने के लिए पर्याप्त है। आवश्यक ये है मेरे प्रियो कि हम प्रभु के वचन के प्रति अपने जीवन को जी रहे हैं या नहीं। मनुष्य का ये कर्तव्य मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन में जो जीवन प्रभु ने हमको दिया उसे हम इस प्रकार से जिएं कि हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु को महिमा मिले और दूसरे भी आशीषित होने पाए। आइए हम वचन में चलें। होशे नबी की पुस्तक उसके 4थे अध्याय की ओर आज आपके ध्यान को केंद्रित करने जा रहा हूं। आइए पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और ऐसा अवसर दे कि हम सब प्रभु की आत्मा की अगुवाई में होशे नबी की पुस्तक को सीखने वाले हो सके। अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा मेरे प्रियो। जैसा परमेश्वर अपने दास के द्वारा कहता है वो ही करता है जो परमेश्वर बोलता है। हम इस बात को सीखने को यह अवसर मिलता है कि हम भी अपने जीवन में अपने परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जिएं और यही हमारे लिए उत्तम है और बेहतर है। अक्सर हम अपने जीवन में ये देखते मेरे प्रियो कि कई बार हम जब जो जीवन हमको मिला है, जो जिंदगी प्रभु ने हमको दी है, जो जिम्मेदारियां हमको दी हैं, उसमें कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारे और आपके जीवन से प्रभु की एक अपेक्षा है। ये मत भूलो कि ये जीवन दिया परमेश्वर का है और उसने मुझे और आपको हर समय एक अवसर देता है कि हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु की दी हुई आशीषों को अपने जीवन में पूर्ण रीति से प्राप्त करने पाए। कई बार देखने में आया है कि जब हम अपने जीवन में आनंद और मग्न होते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को और कई बार उन आज्ञाओं की अवहेलना कर देते हैं जिसके प्रति परमेश्वर बहुत ही कठोर है। और तब हम वचन को पढ़ते हैं तो यहां देखने को मिलता है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपनी जाति पर, अपने लोगों पर आरोप लगाता है। ये कितना ही भयानक है मेरे प्रियो कि परमेश्वर अपने लोगों पर, जो उसके निज संतान है, हम और आप भी जो प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हमने और आपने भी मेरे प्रियो अपने आप को प्रभु के लहू में अपने आप को ढांपा है और हम और आप प्रभु के लहू से खरीदे हुए गए लोग हैं। हम अपने नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हम अब विश्वास में प्रभु के साथ जोड़े गए हैं और इसलिए मेरा और आपका कर्तव्य है कि हम प्रभु की आज्ञाओं को माने। यही तो हमारे लिए जरूरी है मेरे प्रियो। सोचिए, जरा विचार करिए, प्रभु हमसे क्या चाहता है। प्रभु हमसे कुछ नहीं चाहता, ना उसे हमारी दौलत चाहिए, ना उसे हमारी कोई और अन्य चीजें चाहिए। उसको चाहिए है तो बस ये कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और इसमें हर्ज ही क्या है मेरे प्रियो। हो सकता है प्रारंभ में आपको बड़ा अजीब से लगे कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे माने, कैसे हम पूरा करें। हमसे ये बन नहीं पड़ता, हम ये कर नहीं पाते हैं। करने का प्रयास तो करते हैं ये, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि संसार में हम रह रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यही तो सबसे बड़ा आध्यात्मिक जीवन है कि हम इस संसार में रहते हुए प्रभु की इच्छाओं को पूरा करने वाले हो सके। और मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन में प्रभु की समीपता में आ जाते हैं, प्रभु की निकटता में आ जाते हैं, जब धीरे धीरे हमारा जीवन प्रभु की समीपता में व्यतीत होने लगता है, तो यही बातें हमको बहुत खूबसूरत लगती हैं। यही बातें हमको बहुत अच्छी लगती हैं। परमेश्वर ने भी अपनी प्रजा को जब बुलाया, उसने उनको चुना, उसको अपना प्रजा कहा, अपनी निज प्रजा कहा, अपना बेटा कहा, बेटी कहा, और जो कुछ बन पड़ता था प्रभु से, उसने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए उनके सामने सब कुछ किया। लेकिन हर हाल में देखने को यह मिलता है कि परमेश्वर अब आरोप लगा रहा है और इस बात को कह रहा है कि तुम मेरी सुनना ही नहीं चाहते, तुम मेरी आज्ञाओं से मुंह फेरते हो और जो मैं चाहता हूं वो तुम करना नहीं चाहते। वचन को पढ़ते हैं तो 4थे अध्याय में कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो। अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परमेश्वर के लोग जो हैं, जिनको परमेश्वर ने अपनी संतान करके स्वीकार किया, वो उसके वचन को सुनना नहीं चाहते। अक्सर हम अपने जीवन में इस बात को देखते हैं कि हमें बहुत सारी चीजें लोगों की पसंद नहीं आती। हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग, कई बार हम उनकी आज्ञाओं की अवहेलना कर देते हैं। और अब तो इंसान इतना आगे बढ़ चुका है कि वो परमेश्वर की भी सुनना नहीं चाहता। बेशक कई बार हम ये कहेंगे कि नहीं, हम ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करें। लेकिन अगर हम अपने दैनिक मनन, अपने दैनिक जीवन को देखें तो हम देखें कि हमने कितनी आज्ञाओं को परमेश्वर की माना है।
हो सकता है जिस जगह हमें अपने जीवन को शांत रखना है, चुप बैठना है या अपने जीवन से अपने उन गलत शब्दों का उच्चारण नहीं करना है, वैसे समय में ही कई बार हम ऐसे जीवन को जीते हैं जो जिस जीवन को देख के प्रभु खुश नहीं होता पर उसका मन दुखित होता है। यहाँ कहता है, हे इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो, अर्थात वो कह रहा है कि तुम मेरे वचनों को सुनो। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा, कितनी बड़ी बात परमेश्वर बोल रहा अपने दास होशे के द्वारा और अपने प्रजा से, कहता है कि मुकदमा किसके साथ? परमेश्वर के साथ। क्या कोई परमेश्वर से जीत सकता है? नहीं जीत सकता मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है। हम उससे किसी भी रीति से नहीं जीत सकते। जिसके हाथ में हमारा जीवन है, जिसके हाथ में हमारा चलना फिरना उठना बैठना है, हम उससे कैसे लड़ सकते मेरे प्रियो? वचन कहता है मुझे और आपको उसकी आवाज को सुनना है। और आगे जब लिखा है तो वो कहता है, इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, ना कुछ करुणा, ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। यहाँ शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। व्यवस्था की सीमा को लांघ कर कुकर्म करते और खून ही खून होता रहता है। ऐसा प्रतीत नजर आ रहा है कि परमेश्वर होशे के माध्यम से अपनी प्रजा को यह संदेश दे रहा है कि तुमने जो सुनना छोड़ दिया है, इसलिए तुम मेरी आवाज को सुनो, मेरी आज्ञाओं को सुनो और मेरी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जियो। कई बार हम सोचते हैं, क्यों परमेश्वर बार बार इतना आवेश में आ रहा है, बार बार अपने संदेश को इस प्रकार से दे रहा है, क्यों? कई बार हम ये नहीं सोचने का प्रयास करते कि प्रभु इसलिए चाह रहा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम नाश हो मेरे प्रियो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसके दंड के भागी हों, इसलिए वो बार बार बुला रहा है, बार बार मुझसे और आपसे निवेदन कर रहा है, अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है, वो समझाने का प्रयास कर रहा है, वो ताड़ना दे रहा है। और वो हर हाल में ये चाहता कि मेरे बच्चे, मेरे लोग कभी भी मेरे दंड के भागी ना हो। मैं उन्हें दंड देना नहीं चाहता। कई बार आप सोचें कि यह जीवन किसका दिया हुआ है। हम जानते हैं कि यह जीवन परमेश्वर का दिया हुआ, वो परमेश्वर जिसको हम किसी रूप में नहीं ढाल सकते। मैं कई बार इस बात को बोलता हूं मेरे प्रियो, वो प्रभु जो जीवित है, जो मुझे और आपको निरंतर देखता है, मेरे चलने उठने बैठने को वो जानता है, जिसके हाथ में मेरा सब कुछ है मेरे प्रियो। सब कुछ जो आज मेरे पास है, ये सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ। इस बात को हम नहीं भूले। और इसलिए हर सुबह जब मैं कहता हूं आपसे कि प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, परमेश्वर की स्तुति हो दिल की गहराई से। ना जाने कितने लोग इस बात को समझ पाए होंगे जब इस बात को कहा जाता दिल की गहराई से। और ये इसलिए मेरे प्रियो, ताकि ये दिल परमेश्वर की आराधना करता, उसकी स्तुति करता, उसकी प्रशंसा करता है। कई बार जब हम और आप ये सोचते हैं कि हम और आप अपने जीवन में बढ़ेंगे कैसे, हम और आप अपने जीवन में समस्याओं से छुटकारा को कैसे पाएंगे, प्रभु के पास इसलिए ना जाएं कि आप अपने जीवन से उन परेशानियों का छुटकारा पाएं। प्रभु के पास इसलिए जाएं क्योंकि आप अपने जीवन में यह निर्णय करें कि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, आपकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन को जीना चाहता हूं और वो सब कुछ करना चाहता हूं जिसके द्वारा आपका मन आनंदित हो। यह प्रभु होशे के माध्यम से इस बात को बता रहा है और वो कह रहा है कि तुमने चूंकि अपने जीवन को ऐसा नहीं जिया। और उसके साथ ही साथ वो अपने याजकों पे भी अपने उस क्रोध को प्रकट कर रहा है और अपने आरोप को याजकों पे भी लगा रहा है। वो कहता है कि तुमने मेरी भेड़ों की अच्छे से रखवाली नहीं की, तुमने मेरे भेड़ों की अच्छे से चरवाही नहीं करी। भेड़ों का तात्पर्य परमेश्वर की कलीसिया, वो निज प्रजा जिसको परमेश्वर बंधुआई से निकाल कर लेकर आया था। बंधुआई से निकालने के बाद परमेश्वर ने उन्हें उनके ऊपर अपने याजकों को निर्धारित किया जो समय समय पर उनको सही शिक्षा दे, जिसका वर्णन हम बीते पुस्तकों में पढ़ चुके हैं। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग एक सही शिक्षा और एक सही मार्गदर्शन दे। लेकिन बाइबल का परमेश्वर में इस बात को बताता, होश इस बात को कहता है कि उस समय याजकों ने भी सिर्फ अपनी भलाई चाही और अपने जीवन में वो सब कुछ करना चाहा जो उनके लिए जरूरी था, उत्तम था। और इसलिए उन्होंने उस प्रजा के साथ ही अपने मेल मिलाप को कर लिया और उन्हें एक सही दिशा निर्देशन नहीं दिया। इस बात से परमेश्वर खफा है, अपने याजकों पर वो आरोप लगाता है और वो कहता है कि तुमने भी सही से शिक्षा नहीं दी। चौथे पद में कहता, देखो कोई वाद विवाद ना करे, कोई उल्हाना ना दे, क्योंकि तेरे लोग तो याजकों से वाद विवाद करने वालों के समान है। तू दिन दोपहरी ठोकर खाएगा और रात को भविष्यवक्ता भी तेरे साथ ठोकर खाएगा और मैं तेरी माता का नाश करूंगा। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। अक्सर कई बार हम और आप परमेश्वर के उस ज्ञान को तुच्छ जानते हैं। कई बार जब हम इस वचन को भी पढ़ते हैं तो हमारे लिए वचन कई मायने नहीं रखता। कई बार हम बोर हो जाते हैं, हम सोचते हैं अरे फिर हम वही संदेश को पढ़ रहे हैं, वही मनन को सुन रहे हैं। अक्सर प्रारंभ में हमको ऐसा लगता है जब हम परमेश्वर के वचन से प्यार नहीं करते, हम इसे खोलना नहीं चाहते। वचन सिर्फ रविवार के दिन खुलता है और रविवार के दिन के बाद फिर यह तखाले में या हमारी अलमारी में या हमारे उस स्थान पर जहां पर शायद आपने इसको रखा है, इस वचन को आप बंद करके रख देते हैं।
कितना हम इस वचन को खोलते हैं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर कहता है जब इस वचन को हम खोलते हैं तो जो प्रकाशन प्रभु हमसे हमको देता है, वो प्रकाशन एक ऐसी रोशनी होता है जो अंधकार में मुझे प्रकाश देता है और मुझे एक सही राह, सही दिशा में चलने में मेरी अगुवाई करता है। क्या गलत है, क्या सही है, मेरी जिंदगी से जुड़े हुए तमाम उन आयामों को समझाने में मेरी अगुवाई ये वचन करता है। और ये वचन इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर चाहता कि हम और आप उसके वचन के द्वारा अपने जीवन का निर्वहन करें। प्रभु अपने आरोप को कलीसिया पर लगाता है, वो याजकों पर लगाता है, और जब आगे हम पढ़ते हैं तो सबसे गंभीर बात वो यहाँ कहता है कि तुमने अपने आप ही अपने जीवन में मेरी उस आज्ञा की अवहेलना करी जिसमें मैंने कहा था कि तुम किसी भी प्रकार की प्रतिमा को ना गढ़ना ना बनाना, जो स्वर्ग में, आकाश में, पृथ्वी के नीचे या जमीन में या समुद्र में हो, ऐसी किसी भी प्रकार की तुम मत गढ़ना ना बनाना, क्योंकि मैं तुम्हारा जीवित परमेश्वर हूं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उन लोगों ने अपने अपने ही तरीके से, अपने सोच, अपने विचार के अनुसार अपने अपने रूप को ढालकर अपने भावी जीवन को बताने के लिए उनके समक्ष गए, और उन्होंने वो सब कुछ किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं आया, रास नहीं आया। ये हो भी कैसे सकता है जो आपके सामने जीवित बैठा है और आप उसको रूप में ढालकर उसके सम्मुख जाए। ये तो यही बात हुई कि मैं यहां पे जिंदा बैठा हूं और मेरा बेटा या मेरा परिवार में जो भी शख्स है वो मेरी बनाई हुई उस प्रतिमा के सामने जाकर उससे बातचीत करे। मैं यहां बैठा हूं, मुझ पर क्या गुजरेगी मेरे प्रियो? मैं कहूंगा कि मैं तुम्हारे सामने हूं, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। ठीक वैसे ही परमेश्वर है मेरे प्रियो। हम उसे, जिसने मुझे और आपको बनाया है, हम उसे किस रीति से बना सकते हैं, किस रीति से ढाल सकते हैं, हम उसे कहां रखेंगे, कौन सा स्थान देंगे, कौन सा सिंहासन हम तैयार करेंगे। मेरे और आपके दिल से बढ़कर और मेरे और आपके जीवन से बढ़कर वो मंदिर नहीं, और मेरे और आपके दिल से बढ़कर वो सिंहासन नहीं जहां पर हम अपने प्रभु को विराजमान कर सकते। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु ने हमको और आपको प्रेम करना सिखलाया। वो हमेशा निरंतर मुझे और आपको बचाने का प्रयास कर रहा है कि हम परमेश्वर के आने वाले उस क्रोध से और आने वाले उस श्राप से अपने आप को, आने वाले उस दंड से अपने आप को बचा सके। वो नहीं चाहता कि हम और आप अपने जीवन में नष्ट हो। वो हर एक को एक अवसर देता है, लेकिन ना जाने क्या इस जिंदगी में आते ही हम अपने जीवन में इतने खोए हुए होते हैं कि हमें सही और गलत की पहचान ही नहीं हो पाती। हाँ, जहां पर हमारे लिए लाभ की बात है, कई बार हम उसे सही साबित कर देते हैं, जहां लाभ की बात नहीं होती वहां हम गलत साबित कर देते हैं। फिर एक समय आता है जब हम ये निर्णय करते हैं, क्योंकि उम्र घट चुकी होती है, समय गुजर चुका होता है, तब एहसास होता है कि हमने जो कुछ किया है वो गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तब वक्त गुजर चुका होता है, क्योंकि वचन कहता जब तू कहेगा कि मेरा मन इसमें नहीं लगता। इसलिए तो बाइबल का वचन हमें इस बात को सिखाता है। बाइबल का परमेश्वर ये कहता है, हे जवान, अपने जवानी के दिनों में आनंद और मग्न रहे, लेकिन स्मरण रख जब वे दिन आए जब तू कहे कि मेरा इसमें मन नहीं लगता। ये बात बहुत गंभीर है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु होशे के द्वारा इस बात को सिखाने का प्रयास कर रहा है, और वो कहता है कि तुम मेरे समक्ष ना आके तुम उस ओर जा रहे हो जो सबसे भयानक है, जिसको परमेश्वर बिल्कुल भी कतई पसंद नहीं करता। इसलिए मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको अपने जीवन में इस बात को स्मरण करना है कि हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर के सम्मुख जाएं, परमेश्वर के सम्मुख बैठें और अपने जीवन से उसके नाम का धन्यवाद करें। वो परमेश्वर जो जीवित है, जो मेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार है, वो कहता है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी आवाज को सुनूंगा, तुम्हें उत्तर दूंगा। आज मेरा और आपका विश्वास कैसा? आज हम प्रभु के जब इस वचन को खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो ये वचन मुझे सही राह में आगे बढ़ने में मेरी अगुवाई करता है। मुझे और आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा और आपका परमेश्वर मेरी तमाम सारी बातों को जानता है, वो सब कुछ जानता है। इसलिए तो वो कह रहा है कि मैं तुम पर आरोप लगाता हूं, तुम, मेरा मुकदमा तुमसे है, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञाओं को तुच्छ जाना है। आज इस चौथे अध्याय से मुझे और आपको ये सीखने को मिलता है कि जब भी हम परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में होकर जाते हैं, स्मरण रखिए कि हमारा मुकदमा परमेश्वर के सम्मुख है और हम अपने आप को प्रभु के उस दंड के सामने अपने आप को पाते हैं। लेकिन स्मरण रखें कि समय रहते हुए अपने जीवन से इस बात को स्मरण करें, क्यों परमेश्वर बार बार अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा हमको संदेश दे रहा है। आज क्यों इतना अधिक प्रसारित किया जा रहा प्रभु का वचन कि हम और आप उस आने वाले उस दंड से अपने आप को बचा सकें? क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि हम उस दंड के भागी हों। प्रभु चाहता कि हम उस अनंत विश्राम में, उस अनंत आनंद में अपने आप को प्रभु के साथ संभागी करें। बेशक आज हमें और आपको ये अटकलें सी लगती होंगी,
लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब हम कहेंगे कि हमने समय रहते हुए इस बात को स्मरण नहीं किया। आवश्यक है मेरे प्रियो कि हम इस माध्यम के लिए प्रभु का धन्यवाद दें कि जो मनन के लिए जब हम एकत्रित होते हैं, बेशक कई बार समय थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कई बार मुझे बहुत फास्ट बोलना पड़ता है क्योंकि बातें बहुत रहती हैं। परमेश्वर के वचन को जब मैं पढ़ता हूँ तो इतनी बातें हैं जो थोड़े से समय में बताना इतना मेरे लिए बहुत कठिन होता है कि मैं एक थोड़े से समय में परमेश्वर के उस वचन को रखूं। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो मैं प्रयास करता हूं। परमेश्वर चाहता है कि हम इस वचन को पढ़ें, इस वचन को खोलें। यह नहीं कि सिर्फ रविवार के दिन खोला और पढ़ लिया। बाकी हमारी और आपकी मर्जी है, आप जिस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं ये हमारा और आपका स्वयं का निर्णय है। प्रभु किसी को बंधन में नहीं बांधता, उसने मुझे और आपको एक स्वतंत्र इच्छा दी है। लेकिन स्मरण रखें कि आज का ये दिन, आज का ये टॉपिक, आज का ये मनन हमारे और आपके सामने क्यों आया है। जब आपने इस वीडियो को खोला, ओपन किया, आपने देखा अरे परमेश्वर का वचन है, फिर वही बातें हैं, होशे की पुस्तक है, 4 अध्याय है, इसमें परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का आरोप, परमेश्वर का दंड है। लेकिन इसमें और क्या है? क्या है मेरे प्रियो? वो ये कि आप सोचिए और हम सोचें कि प्रभु क्यों इतना अधिक बार बार मुझे समझाने का प्रयास कर रहा है। उसके पीछे एक उद्देश्य है, वो इस वचन के माध्यम से बताना चाहता। वो कहता है, मैं नहीं चाहता मेरे बेटे और मेरी बेटी कि तुम नाश हो। इससे पहले मेरे प्रियो कि हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर के उस क्रोध के भागी हों, अपने जीवन को प्रभु के प्रेम में संभागी करें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरे करीब आता हूं। वो समय, वो अवसर कुछ भी नहीं मेरे प्रियो। जिस दिन हम निर्णय लेते हैं अपने जीवन में कि प्रभु मैंने गलतियां की हैं, मैं सच्चा पश्चाताप करता हूं, मैंने गुनाह किया हूं, मैंने अपराध किया प्रभु, और मैं अपने गुनाह और अपराधों के लिए मैं तुझसे पश्चाताप करता हूं, प्रायश्चित करता हूं, तेरे करीब आता हूं। यकीनन मानिए वो प्रभु मुझे और आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। इसलिए तो कहता है, हे सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज कौन सी वो बात है जो आपको सता रही है? आज वो कौन सी प्रॉब्लम है जो आपको परेशान कर रही है? आपके जीवन, आपके दिल और आपके परिवार में घूम रही है और आप और हम सोच रहे हैं क्या वो फाइनेंशियल मैटर है, क्या वो हेल्थ इश्यू है, या और भी कौन सी प्रॉब्लम्स आपकी है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक है जिसको पता है। आज अपने जीवन में प्रभु के पास जाएं, प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करी। मैं प्रयास करता हूं कि कई बार परमेश्वर के वचन को बहुत ही धीमे से सरल आवाज़ में, सरल गति में आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को रखूं। लेकिन कई बार ये संभव नहीं होता मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन अथाह सागर के समान है और उसे थोड़े से शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कई बार जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स है मेरे प्रियो जो इस वचन को सुनता है, उसके जीवन में परिवर्तन होता है, वो अपने जीवन को परिवर्तित करता है, प्रभु के निकट आता है, प्रभु की समीपता में आता है, प्रभु के उस प्रेम का भागी बन जाता है और अपने जीवन से प्रभु का धन्यवाद करता है। आज ये वचन मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये मेरे और आपके लिए सोचने के लिए मजबूर है। ये ना देखें कि वक्त कितना हो गया, कितने मिनट का संदेश है, क्या मैं इसको स्किप कर दूं, क्या मैं इसको आगे बढ़ा दूं। लेकिन ज़रूरी यह है कि जब इस वचन को हम पढ़ते मेरे प्रियो, तो ये वचन मुझे और आपको एक सामर्थ्य देता है, एक शिक्षा देता है, और वो ये कि इस वचन में प्रभु का प्रेम है जो चाहता है कि हम और आप अपने जीवन में प्रभु की आशीष को पा पाएं। तो आइए अपने जीवन को प्रभु की समीपता में बिताएं, अपने जीवन को प्रभु की निकटता में दें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरे वचन के द्वारा आशीष को पाया हूँ, मैं अपने आप को तेरे करीब लाता हूँ, मुझे अपने अनुग्रह में, अपने प्रेम में संभागी कर। और वो ऐसा विश्वास योग्य परमेश्वर है मेरे प्रियो जो मुझे बुलाने के लिए आज भी अपनी बाहों को फैलाए है। वो कहता है, हे सब थके मांदे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आपको और हमको अपने जीवन में अपनी तमाम सारी प्रार्थनाओं के विषयों के उत्तरों के लिए प्रभु के पास जाना नहीं चाहिए? आइए हम प्रभु के पास जाएं। प्यारे प्रभु, हम तेरे करीब आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने वचन के द्वारा तूने हमसे बातचीत करी। हम जैसे हैं वैसे ही तेरे करीब आते हैं। हम में से हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष हो, जो विशेष प्रार्थनाओं के साथ तेरे सम्मुख आए प्रभु, उन पर आपकी आशीष हो। प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु नासरी के नाम से इस दुआ को मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे और आज का दिन आप सबों के लिए आशीष और उन्मास से भरा हो। कल हम फिर मुलाकात करेंगे और मनन करेंगे होशे नबी की पुस्तक उसके 5वें अध्याय की ओर। तब तक प्रभु आप सबों को संभाले। गॉड ब्लेस यू।